मैं कवि हूँ, कविता करता हूँ, मुझे प्यार है कविता से। कविता मुझे सुनाती, कविता धीरे से कोमलता से। कविता की कविता सुन करके मैं मतवाला हो जाता हूँ और उसी कविता को मैं जनगण के आगे गाता हूँ। कविता मेरा जीव प्राण, कविता हर सांसों की धड़कन। जब मैं कविता करता हूँ उसमें ना आती कोई अड़चन। कविताओं का एक बाग लगाया है मैंने, कविताओं के फूलों से ही उसे सजाया है मैंने। कविता के फूलों से मैं देवों को पूजा करता हूँ और कविताओं की माल बना माँ सरस्वती के चरणों में। आपके सबसे पसंदीदा कवि कौन है और उनकी सबसे पसंदीदा रचना कौन सी? मेरे सबसे पसंदीदा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। उनसे बड़ा कवि मैं किसी को नहीं मानता संसार में। संसार में 10,000 पुस्तकें पढ़ने के बराबर एक रामचरितमानस को पढ़ना मानता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा। जीवन की संपूर्ण शिक्षा एक रामचरितमानस के माध्यम से मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। परिवार से लगा करके राष्ट्र तक और राष्ट्र से लगा के धर्म तक कर्तव्य परायणता की शिक्षा देने वाला अगर कोई ग्रंथ है, कोई कविता है, तो वो रामचरितमानस व गोसाई तुलसीदास है। और विश्व में आज तक कोई ऐसा कवि पैदा नहीं हुआ जिसकी कविता 24 घंटे गाई जाती हो। आज के युवाओं को कविता के मार्ग के लिए आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? कविता रुचि का प्रश्न है। आज का युवा तो सिनेमा के गानों को ही कविता समझता है। कविता जो है वो जीवन को बदल देती है। कविता राजनीति को बदल देती है। कविता देश को बदल देती है। 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पूरा का पूरा इतिहास इन 2 पंक्तियों पर आधारित। आपने आमरण अनशन कर जिला चिकित्सालय खुलवाया और बाद में कैबिनेट पद भी आपको मिला। ऐसे में काव्य जीवन और राजनीतिक जीवन के बीच जुड़ाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिला चिकित्सालय के लिए जो स्थिति थी वो इंदौर में 40 लाख लोगों के बीच में एक ही अस्पताल था। ऐसी स्थिति में मैं 1-2 बार जब वहां पर गया तो मैंने देखा कि अस्पताल के प्रांगण में लोग बिस्तर बिछा के ठाट डाल करके सोए हुए हैं। इसलिए जिला चिकित्सालय इतने बड़े इंदौर में ये एक अभाव है और इस अभाव की पूर्ति के लिए मुझे निवेदन करना चाहिए। मैंने सरकार से निवेदन किया। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अगली पंचवर्षीय योजना में इसको हम शामिल कर लेंगे इंदौर के उसको। तो उन्होंने कहा अर्जुन सिंह जी जो आज बीमार है वो अगले पंचवर्षीय योजना का इंतजार करेगा क्या? तो बोले फिर आप क्या कहना चाहते हो? तो मैंने उनको कागज थमा दिया। उसमें लिखा था कि मेरी मांगों को अगर आपने 7 दिन तक के बीच में स्वीकारोक्ति नहीं दी तो मैं 8वें दिन अनशन पर बैठ जाऊंगा। 7 दिन बीत गए, उन्होंने कंफर्म नहीं किया। मैं अनशन पर बैठ गया मल्हारगंज टोरी कार्नर पर और 9 दिन अनशन किया। फिर अर्जुन सिंह जी ने मंजूर किया उसको। सर, लेकिन राजनीतिक जीवन और काव्य जीवन को समाहित कैसे किया? मतलब दोनों को एक साथ लेके चल पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। भाव तो दोनों जगह काम करते हैं ना बेटा। एक तो राष्ट्रभक्ति का भाव होता है, एक माता पिता की भक्ति का भाव होता है, एक धर्म में भक्ति का भाव होता है। ठीक उसी तरीके से सामाजिक संगठन में आई हुई विकृति को के खिलाफ खड़े होकर के आवाज लगाना और एक नई इबारत को बढ़ाना, यही तो राजनीति का लक्ष्य है।
सर, आपका एक चर्चित काव्य खंड या छंद खंड है जिसे मंथरा के नाम से जाना जाता है, जो विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणापद माना जाता है। उसके कुछ अंश जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, जो युवाओं के लिए प्रेरित हो। देखिए, मंथरा पथ प्रदर्शक है। उसने कलंक उठा करके राम जो राजकुमार थे उन्हें वन में जाने की प्रेरणा दी। अगर वो वन में नहीं जाते तो राजकुमार की हैसियत से वो राजा हो जाते, अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाते, ना तो इस देश से बुराइयों का, कुरीतियों का नाश हो पाता, ना ऋषि मुनियों और संतों की रक्षा हो पाती, ना आतताई रावण का वध हो पाता, ना निशाचरों के द्वारा सजाए जाने वाले ऋषि मुनियों का संकट टल पाता। 3 वर्ण का शब्द मंथरा, जिसने समझा वही भवतरा। मध्य वर्ण को अंत बनाकर अंतिम को पहले बैठाकर पढ़ो, समझ लो, राम थे, रमे मंथरा में वो शोभा था। क्या मिला उसे कलंक के सिवा? रानी होती तो हर कवि छंद बनाता, साकेत सरी के काव्यों में दुल रहा। दुर्भाग्य, एक तो निर्धन, दूजे दासी, तीजे दशरथ के हेतु बन गई फांसी, चौथे राघव को तूने राम बनाया, 5वें धरा से पाप नष्ट करवाया। इसलिए तेरे हितविश कवियों की वाणी, इसलिए काव्य से वंचित तू कल्याणी। था रामचरितमानस पे ये ऋण बाकी, सच्चाई मंथरा की न किसी ने आकी। इससे मैं वाल्मीकि तुलसी का वंशज, गौरी शिव गजानंद की लेकर पदरज, यह ऋण समाज को लौटाने आया हूँ। जैसा जो भी बल पड़ा साथ लाया हूँ। अपना परिचय अपने मुख से ही तुम स्वयं नाम दो, साध्वी मेरे युग को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम दो। साध्वी मेरे युग को भी मर्यादा। एरी ब्रजरानी तेरो लल्ला उत्पाती, पड़ो ग्वालिन की मटकुई फोड़ गोरज बगरायो है, गारी पे तारी किलकारी मारी हंसे खूब, संगी साथिन समेत अंगूठो दिखायो है, बोली ब्रजरानी अरी जो बन जरी ग्वालिनिया। मैं अपने आप को सुनाता हूँ ना कि झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, गान गाओ भारती के मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। वाणी सुत तू वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है? दे बता तू पूछता मैं कौन, प्रहरी युग का मेरे, चंद रुपयों के लिए क्यों बिक गए हैं भाव तेरे। तन का सौदा चल रहा है, मन का सौदा चल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है। तेरा मन तेरी कलम और भाव तेरे बिक गए हैं, देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं। हे समय, अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने